मस्जिद के खिलाफ एक बार फिर से बवाल देखने को मिलेगा और ये मंडी में एक बार फिर से लोग जो है सड़कों पर उतरकर नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मस्जिद को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, जरा वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मंडी में मस्जिद विवाद है। पहले यानी कि जेल रोड पर 70 साल पहले मस्जिद बनी थी, लेकिन अब मस्जिद बनाने से पहले नक्शा भी पास नहीं करवाया गया, ये आरोप लगे हैं। यानी कि पहले तब 45 स्क्वायर मीटर में एक मंजिल मस्जिद जो है वो बनाई गई थी, लेकिन अब देखिए जून में निगम ने मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है, क्योंकि विवाद जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। पहले इसे तोड़कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और इसके बाद यानी कि अब निगम अफसरों ने कमिश्नर कोर्ट में केस किया है और इसके बाद यानी कि एक बार फिर से पहले की बात बता दें, 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई है। उसी को लेकर विवाद हो रहा है और इसी को तोड़ने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई हो रही है काफी धीमी गति पर चल रही है। 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई पहले, और अब हायर अथॉरिटी ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन देखिए, लोग जो है लगातार अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि मुस्लिमों की आबादी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर हम 2011 की बात करें तो 26,422 यानी कि 0.95% उस वक्त 2011 में मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब यानी कि 2024 की बात करें तो 37,000 यानी कि 1.54% ये बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। और लोगों का ये कहना है कि अवैध तरीके से घुसपैठ के जरिए हिमाचल प्रदेश में लोग घुसते हैं और उसके बाद जो आबादी है इस तरीके से बढ़ती जा रही है और अवैध तरीके से कब्जा भी जमीनों पर हो रहा है। और इसी को लेकर लगातार बवाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो आज एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों पर बवाल की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। यूं तो सावन के महीने में आप देखिए कांवड़ियों के लिए हर राज्यों में अब बहुत बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में जो हमने तस्वीर देखी है वो बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन इससे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहद चिढ़ हो रही है। इन्हें चिढ़ हो रही है कि कांवड़ियों के लिए इतने बेहतर इंतजाम या फिर इतने अच्छे इंतजाम आखिर क्यों किए जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये कांवड़ियों के लिए अब जहर उगलने लग गए हैं, ऐसा जहर जो शायद कोई पचा भी ना पाए। और ऐसा ही जहर उगला है उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने। यूपी में बीते 10 साल में कांवड़ यात्राओं की तस्वीर बदल गई है। कांवड़ियों के लिए रास्ते में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम से लेकर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। कांवड़ियों के लिए इस तरह की सुविधाएं देखकर कई लोगों के मन में जहर भरने लगा है और रह रहकर अपने मन का जहर वो उगलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, जिन्होंने कांवड़ियों के खिलाफ मन में चल रही चिढ़ को सबके सामने जाहिर किया। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। दरअसल शौकत अली की परेशानी नमाज को लेकर लगाई जाने वाली पाबंदियों को लेकर है। हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। शौकत अली की चिढ़ का इलाज शायद ना मिल पाए, लेकिन उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें वो दिन अब याद नहीं आते होंगे जब कांवड़ियों के खिलाफ घिनौनी साजिश की जाती थी। कांवड़ियों पर पत्थरबाजी अब नहीं होती, कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकना अब बंद हो चुका है, कांवड़ियों से बदसलूकी नहीं होती, कांवड़ पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई होती है। अब जब इंतजाम इतने पुख्ता हो तो कहीं न कहीं मन की टीस बाहर आएगी और यही शौकत अली के बयानों में साफ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले इन 9 विधानसभा सीटों के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार पूरी ताकतें लगाई गई ताकि इन 9 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। बिल्कुल पुनीता, जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियां इसे अपनी एक बहुत अहम लड़ाई के रूप में देख रही हैं। यही एक बड़ी वजह है कि चुनाव प्रचार में दोनों ही पार्टियों ने जमकर ताकत झोंकी। लेकिन अब बेशक इन दोनों के चुनाव प्रचार पर, दोनों ही पार्टियों के चुनाव प्रचार पर आचार संहिता का असर देखने को मिल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया इस पर किसी का जोर नहीं है। सोशल मीडिया इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी का चुनावी समर, हर पक्ष ने कसी कमर, जुबानी जंग हुई तेज, आरोपों का अंतिम फेज। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जमीनी प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, अब बारी है जनता की। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि मानो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी एक सुर में कहने लगे कि अखिलेश ने पहले तो हार मान ली। पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें अखिलेश लिखते हैं, प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। अखिलेश ने ट्वीट किया तो पलटवार भी पोस्ट के जरिए आया और जवाबी हमला था यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ने देरी न करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अखिलेश पर सवालों और आरोपों की बौछार कर डाली। केशव मौर्य ने पोस्ट कर लिखा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य को और मजबूत करने का अवसर है। यह चुनाव तय करेगा कि प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सपा का परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाली राजनीति फिर नहीं लौटेगी। सपा का तथाकथित पीडीए सिर्फ जनता को गुमराह करने का जरिया है। सपा शासनकाल में सत्ता को अपने परिवार और गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों तक सीमित रखा और यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर जनता को डराया गया। सपा के गुंडे आईसीयू में हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन नहीं देना है। बीजेपी ही वर्तमान है, बीजेपी ही भविष्य है। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का प्रचार बीती शाम थम चुका है। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन की सपा और कांग्रेस ने एक भी संयुक्त रैली नहीं की। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दी। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के नेता वायनाड तो पहुंच गए, लेकिन यूपी के सपा के प्रचार से बराबर दूरी बनाए रखी। अब उनको दोनों पार्टियों के बीच छोटे बड़े की लड़ाई कहिए या फिर विधानसभा चुनाव के पहले खुद को आजमाने का दांव, सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिखे। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अब जनता से आखिरी गुहार लगा रही है और इस चुनाव को आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों में से एक बता रही है। अखिलेश जानते हैं कि इस चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगामी विधानसभा की रेस में वो बहुत पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यूपी से आए खराब नतीजों से बीजेपी बेहद सचेत है और वो हर तकनीक अपना रही है जिससे अपने छिटके हुए वोटरों को वापस अपने खेमे में लाया जा सके। बहुत हद तक इस उपचुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की एक झलक देखने को भी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। अमृतसर के कचहरी चौक के पास एक कार में भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा में इमारत की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। अचानक दीवार गिरने के बाद मची चीख पुकार। बुलडोजर की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया।
एमपी के बुरहानपुर में दो गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। चबूतरे पर पूजा और इबादत को लेकर दो समुदाय भिड़े। धर्मस्थल का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस के सामने ही शुरू हो गया पथराव। इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिखा लेडी गैंग का आतंक। लड़कियों के एक गुट ने दूसरी गुट की लड़की को दौड़ा कर पीटा। मारपीट से दहशत में आई लड़की ने मॉल में भागकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। दबंगों ने टोल मैनेजर को ऑफिस में घुसकर धमकाया। दबंगों ने टोल प्लाजा में फर्जी गाड़ियों को निकालने के लिए मैनेजर पर बनाया दबाव। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। एक युवक ने महिला थाना प्रभारी को थप्पड़ मारा। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। किसान की मौत को लेकर